Dear students, today I am going to teach you the thief's story. From Footprints Without Feet. This story has been composed or written by Ruskin Bond. Here is Ruskin Bond. About the author. Ruskin Bond, born 19 May 1934, means he was born on 19th May in 1934. Is an Indian author of British descent. Descent means origin. इंडियन ऑथर हैं ये और ब्रिटिश डिसेंट के हैं, अर्थात ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। इनका जो उत्पत्ति है या जो इनकी रेस है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। ही लिव्स विद हिज फैमिली इन लैंडोर, मैसूरी, इंडिया। वो अपने परिवार के साथ लैंडोर, मैसूरी, भारत में रहते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था है। हैज़ रिकॉग्नाइज मीन्स एक्सेप्टेड, माने स्वीकारा है। इस रोल माने उनके रोल को। इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया, भारत में बच्चों के साहित्य के ग्रोथ को, अर्थात विकास में उनके रोल को, उनके अभिनय को स्वीकारा है। मीन्स ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर इन चिल्ड्रन, एंड दिस थिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय the Indian Council for Child Education. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. His novel in English. This is his novel that is written in English, and for this novel he was awarded Sahitya Akademi Award, that is given for literature. He was awarded the Padma Shri, also Padma Shri, in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Now this is the story. Let us start this story. The story is about two different boys. ये कहानी दो भिन्न भिन्न लड़कों की है। One is a thief of 15 years age, means one is a thief who is 15 years old, जो 15 साल का है, एक चोर है। The other is a man of approximately 25 years, and the other boy is a man of, he is also a man because he is 25 years old. The second is watching wrestling match somewhere, means both were watching wrestling, कहते हैं कुश्ती को, मैच समवेयर, कहीं पर कुश्ती का मैच दोनों देख रहे थे।
The name of the person watching the match is Anil. और जो रेस्टलिंग का मैच देख रहा था वो पर्सन अनिल है, और थीप भी वहीं पर है। द थीप अप्रोचेज अनिल, जो थीप है, जो चोर है, जो 15 साल का है। अप्रोचेज मीन्स कम्स टू, अनिल के पास आता है एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम, और उससे बात करने लगता है। क्यों? बिकॉज ही फील्स, क्योंकि वो महसूस करता है दैट ही हैड नॉट रॉब्ड एनीवन इन द पास्ट फ्यू डेज। वो ये महसूस करता है, उसे लगता है कि उसने पिछले कई दिनों से या कुछ दिनों से किसी भी व्यक्ति को नहीं रॉब्ड किया है, लूटा है। एंड थॉट, और सोचता है, उसने सोचा दैट इट वुड बी इजी, ये बहुत सरल होगा, टू रॉब, लूटना, अ सिंपल पर्सन, एक बहुत साधारण से आदमी को, लाइक अनिल, अनिल की तरह। मीन्स ही थॉट दैट अनिल इज अ वेरी सिंपल मैन। दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग, दोनों बातें करने लगते हैं। एंड अनिल आस्क्स द थीव्स हिज नेम, और अनिल चोर से उसका नाम पूछता है। द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह, और जो चोर है वो अपने आप को हरी सिंह के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ही इज़ नॉट हिज रियल नेम, दिस इज़ नॉट हिज रियल नेम, ये उसका वास्तविक नाम नहीं है। क्यों? एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, प्रत्येक महीना वो अपने नाम को बदल देता है। और ऐसा क्यों करता है? टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स, अपने एक्स एम्प्लॉयर से बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए। एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो नौकरी में रखते हैं, और एम्प्लॉई वो होता है जो नौकरी करता है। तो जहाँ जहाँ पर काम किया है वहाँ वहाँ पर इसने कुछ गड़बड़ किया है, तभी उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए वो हर महीने अपने नाम को बदल देता है। देन दे स्टार्टेड टॉकिंग, तब बातें करना शुरू कर देते हैं वे दोनों, अबाउट द रेस्टलर्स, पहलवानों के बारे में। एंड अनिल वॉज लीविंग, और अनिल वहाँ से जाने लगता है, लीव करने लगता है, वहाँ से छोड़ने लगता है वो स्थान। व्हेन हरी कॉल्ड हिम अगेन, जब हरी ने उसे दोबारा पुकारा, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इफ़ की क्या, ही कुड वर्क फॉर अनिल, कि वह अनिल के लिए काम कर सकता है। से पूछा कि क्या वह या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। अनिल सेड, अनिल ने जवाब दिया, दैट ही वॉन्ट बी एबल टू पे हिम। ऑन बी मीन्स ही वुड नॉट बी एबल, वो सक्षम नहीं होगा, टू पे हिम, उसका भुगतान करने के लिए, बट कुड फीड हिम, लेकिन उसे खाना खिला सकता था, इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक, यदि वो ये जानता था कैसे खाना बनाया जाए, अर्थात यदि वो खाना बना लेता है तो उसे खाना खिला सकता है। हरी लाइट, हरी ने झूठ बोला, दैट ही न्यू हाउ टू कुक, वो जानता था कैसे खाना बनाया जाए, ये बात उसने झूठ बोली। अनिल टुक, अनिल टुक हरी टू हिज रूम, अनिल हरी को अपने कमरे ले गया।
विच वॉज एबव अ स्वीट शॉप, जो मिठाई की दुकान के ऊपर था। हरी कुक्ड अ मील, हरी ने भोजन बनाया। विच वॉज रियली बैड, जो वास्तव में बहुत बुरा था। बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट, अनिल ने इसे नहीं खाया। अनिल आस्क्ड हरी टू लीव, अनिल ने हरी से बोला, अनिल ने चोर से बोला कि वो वहाँ से चला जाए। बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल, लेकिन उसने अनिल को खुश करने का प्रयास किया। अनिल स्माइल, अनिल ने मुस्कराया। इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे, अपने बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कराया। एंड अनिल को नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम, और उसे देखकर अनिल अपनी हंसी को नहीं रोक सका। अनिल एग्रीड टू टीच हरी, अनिल सहमत हो गया कि वो उसे पढ़ाएगा, सिखाएगा। हाउ टू कुक, कैसे खाना बनाया जाता है, खाना बनाना सिखाएगा। राइट फुल सेंटेंसेस, पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, अर्थात लैंग्वेज सिखाएगा। एंड एड नंबर्स, और नंबर्स को, संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा, गणित भी सिखाएगा। हरी वॉज ग्रेटफुल, हरी बहुत ही कृतज्ञ था। एज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल वंस ही लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट। वो जानता था कि एक बार अगर वो पढ़ना और लिखना सीख जाए तो कोई लोगों को ठगने के लिए कोई सीमा नहीं होगी, अर्थात ढेर सारे लोग उसको ठगने के लिए या उसको लूटने के लिए मिलेंगे अगर लिखना और पढ़ना जान जाए। द नरेटर यूज टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल, जो नरेटर हरी है वो पसंद करने लगा अनिल के लिए काम करना, क्योंकि उसको लगा कि नहीं, अगर ये पढ़ना लिखना मुझे सिखा देगा तो हम ढेर सारे लोगों को बहुत ईजिली रॉब कर लेंगे, कोई सीमा नहीं रहेगी, बहुत से लोग मिलेंगे। फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना वो पसंद करने लगा। एज ही यूज टू मेक हिम टी, जैसे कि वो उसके लिए चाय बनाना पसंद करने लगा इन द मॉर्निंग, सुबह। देन गो आउट टू बाई द ग्रोसरीज फॉर द डे, और ग्रोसरीज खरीदने के लिए, माने परचून का सामान खरीदने के लिए, दिन के लिए वो बाहर भी जाने लगा। ही आल्सो यूज टू स्टील अ 1 रुपी फ्रॉम द मनी, लेकिन आदत अपनी नहीं छोड़ी, वो चुराने लगा 1 रुपया उस धन से, दैट वाज गिवन, जो उसे दिया जाता था, टू बाई द ग्रोसरीज एवरी डे, प्रतिदिन ग्रोसरीज खरीदने के लिए अनिल के द्वारा जो रुपया दिया जाता था उनमें उसमें से 1 रुपया प्रतिदिन वो चुराने लगा। अनिल न्यू, अनिल जान गया, दैट ही यूज टू स्टील, कि वह उसे चुराया करता था या वह चुराया करता था। बट डिड नॉट माइंड, लेकिन माइंड नहीं किया। अनिल को बुरा नहीं लगा। अनिल यूज टू मेक मनी बाई इरेगुलर वर्क्स, अनिल यूज टू मेक माने कमाया करता था धन को, इरेगुलर वर्क्स थे, अर्थात रेगुलर वर्क्स वो होते हैं कि कहीं जॉब करते हैं, हर महीने मिलता है, और इरेगुलर क्योंकि वो बुक्स लिखता है, किताबें लिखता है, तो कभी पैसा आया कभी नहीं आया, तो रेगुलरली अर्निंग नहीं थी उसकी, तभी इरेगुलर वर्क से वो पैसा कमाया करता था। समटाइम्स ही यूज टू बारो, कभी कभार वो उधार भी ले लिया करता था, उधार धन भी ले लिया करता था। एंड द अदर डे, और जब दूसरे दिन जब उसके पास पैसा हो जाता था, व्हेन ही हैड मनी, जब उसके पास पैसा हो जाता था, ही वुड बी लेंडिंग इट टू अदर पीपल, और दूसरों को उधार दे दिया करता था। बारो मीन्स उधार लेना और लेंड मीन्स उधार देना। व्हेन एवर ही यूज टू गेट मनी, जब
कभी उसे पैसा प्राप्त हुआ करता था तो ही वुड गो आउट, वो बाहर जाया करता था विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, टू सेलिब्रेट करने के लिए। वन डे, एक दिन, अनिल केम इन, अंदर आया अनिल, विद अ बंडल ऑफ नोट्स के बंडल लेकर, यानी ढेर सारा पैसा लेकर। एंड टोल्ड हरी, और हरी से बोला दैट ही हैड सोल्ड अ बुक, कि उसने एक किताब बेची थी, और किसको? टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को। एट नाइट ही केप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड, अपने बेड के मैट्रेस के नीचे उस धन को सुरक्षित रख दिया। मैट्रेस जानते होंगे आप लोग, मैट्रेस बेड के सारे जितने भी बेड में जो गद्दा होता है उसको भी मैट्रेस कहते हैं, और जो पिलो होता है, क्वाइल्स होती हैं जितनी रजाइयाँ वगैरह, सबको मैट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर गद्दा समझिए आप। हरी रियलाइज दैट, हरी ने महसूस किया दैट कि ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर मोर देन अ मंथ, एक महीने से भी अधिक समय से वो अनिल के लिए काम कर रहा था, उसने ऐसा महसूस किया। एंड हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द 1 रुपी, 1 रुपये के अतिरिक्त उसने कोई भी धन उससे नहीं चुराया था। दैट ही केप्ट एवरी डे फ्रॉम द ग्रोसरी, जो उसे प्राप्त होता था प्रतिदिन ग्रोसरी मनी से, अर्थात परचून का सामान खरीदने के लिए, प्रोविजंस खरीदने के लिए जो धन मिलता था, उस धन से 1 रुपया प्राप्त होता था, उसके अतिरिक्त उसने कोई भी धन नहीं चुराया, ऐसा उसने महसूस किया। हरी हैड मैनी चांसेस, हरी के पास अनेक मौके थे, टू स्टील, चुराने के लिए। क्यों? एज ही हैड द की टू द रूम एज वेल, उसके पास उस कमरे की चाबी भी रहती थी। जब कभी अनिल बाहर जाता था तो हरी को चाबी भी दे जाता था। बट ही वॉज सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसे आश्चर्य था, ट्रस्ट कहते हैं भरोसे को, भरोसे की सीमा या मात्रा पर बहुत आश्चर्य था। अनिल हैड ऑन हिम, जो भरोसा अनिल का उस पर था, कितना भरोसा करता था वो। एज ही हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ, क्योंकि उसने ऐसा भरोसे वाला आदमी, जो किसी पर भरोसा करता है, ऐसा आदमी अपने जीवन पर कभी नहीं देखा था। दिस ट्रस्ट थिंग वाज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग अनिल, और ये जो ट्रस्ट थिंग थी, अर्थात ये जो भरोसा नाम की जो चीज़ थी, ये मना कर देती, प्रिवेंटिंग माने मना कर देती थी हिम, उसे, फ्रॉम रॉबिंग अनिल, अनिल को रॉब करने के लिए मना कर देती थी। एज हरी थॉट, चूँकि हरी सोचता था, दैट रॉबिंग अ केयरलेस पर्सन लाइक अनिल, अनिल की तरह एक लापरवाह व्यक्ति को रॉब करना, लूटना, अनिल डिड नॉट मेक मच डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर नहीं करता है, अर्थात कोई मज़ा नहीं आएगी। देन ही थॉट ऑफ स्टीलिंग अनिल्स मनी, तब इसके बाद उसने अनिल के धन को चुराने के बारे में सोचा। एंड जस्टिफाइड हिमसेल्फ दैट इफ़ ही डिड नॉट स्टील मनी फ्रॉम, और ये अपने स्वयं में अब जस्टिफाई भी किया, मतलब स्वयं में संतुष्ट भी हो गया कि नहीं, चुरा लेना चाहिए। क्यों? ये सोचते हुए कि इफ़, यदि ही डिड नॉट स्टील मनी, यदि वो धन नहीं चुराता है या नहीं चुराया उसने फ्रॉम अनिल से, तो देन आल्सो ही वुड वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से वह अपने धन को अपने दोस्तों में वेस्ट कर देगा। ऐसा सोचकर ये जस्टिफाई किया कि नहीं, हम सही सोच रहे हैं, अनिल का पैसा चुरा लेना चाहिए, नहीं चुराएंगे तो दोस्तों में खर्चा कर देगा। अनिल डिड नॉट पे हिम, अनिल उसे भुगतान नहीं करेगा फॉर वर्क
काम के लिए दैट ही डिड, जिसे उसे करना चाहिए, अर्थात जो वो काम करता है उसके लिए वो भुगतान नहीं किया उसने। हरी देन ओक अप एट नाइट, तब जब प्लान बना लिया कि नहीं इस पैसे को चुराना है, क्योंकि नहीं चुराएंगे तो ये अपने दोस्तों में उड़ा देगा, तो चुराने उचित है, ऐसा उसने सोचा। एट नाइट, रात में वो जगा एंड क्वाइटली क्रावेल्ड टू अनिल्स बेड, खसक कर अनिल के बिस्तर के पास गया। ही स्टील्स द मनी, वो धन चुराता है। एंड डिसाइड्स टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है उससे शहर को छोड़ने का निर्णय लेता है। दैट डिपार्टेड, जो चलती थी एट 10:30, 10:30 बजे। When he reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा धन चुराकर, the train had slowly started moving from the platform. जैसे ही स्टेशन ये पहुंचता है तो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही होती है। He could have easily caught the train, वो सामान्य बहुत साधारणता वो ट्रेन को पकड़ सकता था। बट ही हेजिटेटेड, लेकिन उसके अंदर हिचकिचाहट आ गई। एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट, और वो क्यों हिचकिचाहट आई वो खुद नहीं जानता था कि क्यों आई, उसका क्या कारण था। और उस ट्रेन को उसने जाने दिया, ट्रेन पर नहीं बैठा। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले ही काउंटेड द मनी, उसने पैसा गिना था। एंड इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपयों के 600 रुपये थे। ही कुड लिव अ लेविश लाइफ, हैंड फ्री लाइफ, उदार हृदय जीवन या उदारतापूर्ण जीवन वो बिता सकता था। फॉर 2 or 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताहों का, विद सो मच मनी, इतने अधिक पैसे से। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब ट्रेन चली गई, हरी वॉज ऑल एलोन एट द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन के उस स्टेशन पर हरी अकेला रह गया। ही वॉज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट, रात में उसको सोने के लिए कोई स्थान छूटा नहीं था, अर्थात कहीं स्थान नहीं मिला। द ओनली पर्सन ही न्यू, केवल एक व्यक्ति को वो जानता था, वो था अनिल। एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल, और उसने उसे लूटेड कर लिया था, अर्थात उसके धन को चुरा लिया था, लूट लिया था उसे। ही सैट ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पर बैठ गया। इन पार्क में एक बेंच पर बैठ गया। एंड एज इट स्टार्टेड टू रेन, और जैसे ही वर्षा होने लगी तो ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर, वो क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। देन ही रियलाइज, तब उसने महसूस किया, द नोट्स हैड गॉट वेट, कि जो उसके रुपए थे वो गीले हो गए। He realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job, which would pay him much more than these few hundred rupees. ये बहुत नोटेबल लाइन्स हैं। उसने ये महसूस किया कि लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ा जाए लिखा जाए या पढ़ना लिखना सीखना, would help him, उसकी मदद करेगा, to get a much more respectable and honestable job, प्राप्त कराने में बहुत ही अधिक सम्मानित और ईमानदार नौकरी प्राप्त कराने में मदद करेगा पढ़ना और लिखना। which would pay, जो जिससे उसको
या इस पढ़ाई से उसको भुगतान मिलेगा मच मोर, अत्यधिक अधिक देन दीज फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इन कुछ 100 रुपयों की अपेक्षा। अच्छी सोच आई उसके दिमाग में। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस, तब वो अनिल के घर वापस जाने का निर्णय ले लिया। ही रीच द रूम, वो कमरे में पहुंचा, एंड प्लेस द मनी बैक, और वापस धन को रख दिया जहाँ से निकाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वोक अप अ बिट लेट, थोड़ा सा देर से जगा। अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, अनिल पहले से ही अपनी चाय बना चुका था। अनिल गेव अ 50 रुपी, 50 रुपये उसको दिया, टू हरी, हरी को दिया, एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क, क्योंकि उसने कुछ उसके लिए काम किया था, अर्थात उसके काम के बदले में 50 रुपये दिया। ये चोरी का काम नहीं, जो भी काम उसके यहाँ करता था, क्योंकि उसको पैसा मिला था, तो उसने सोचा कि इसको भी 50 रुपये दिए जाएं। एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली, और ये भी कहा कि अब उसको रेगुलरली उस भुगतान किया करेगा। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड, हरी ने अपने हाथ में पैसा लिया, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट द नोट वाज स्टिल वेट, कि नोट अभी भी गीला था, फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट, पिछली रात की बरसात से नोट अभी भी गीला था। हरी रियलाइज्ड दैट अनिल हैड कम टू नो, हरी ने महसूस किया कि अनिल जान गया है अबाउट हिज मिसडीड, उसके इस कुकृत्य को। बट देयर वॉज नो सैडनेस, लेकिन अनिल के अंदर कोई भी दुख नहीं था, एंगर, कोई क्रोध नहीं था, कोई गिल्ट, कोई अपराध का भाव नहीं था, इन हिज माइंड, उसके मन में। द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, जो नरेटर है वो बहुत सुंदर तरीके से मुस्कराया। एंड इट वॉज जेन्यून, मीन्स ट्रूथफुल, सच्ची हैप्पीनेस, यही सच्ची प्रसन्नता थी। एज ही न्यू, जैसे कि वो जान गया था, दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रूट, कि उसने उसे बचा लिया था गलत रास्ते से। इस तरीके से कहानी समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I think all the students have understood well. Once again, see the last sentence, that is very, very informative, and that is also concluding information of this story. Narrator smiled in a beautiful way, means Hari Singh smiled in a beautiful way. जब उसने देखा कि ये सोचा कि ये अनिल सब कुछ जान गया है, फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, और सब जानता है, अनिल जान गया, सब कुछ जान गया, फिर भी कोई उसका रिएक्शन नहीं आया, कोई सैडनेस, कोई एंगर, कोई गिल्ट वगैरह उसके दिमाग में नहीं था। तो इस बात पर नरेटर बड़ा मुस्कराया बहुत सुंदर तरीके से, और ये वास्तविक, ट्रुथफुल मीन सच्ची प्रसन्नता थी उसकी। क्यों? चूँकि ही न्यू, एज मीन्स चूँकि ही न्यू, जानता था, दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ, कि उसने स्वयं को बचा लिया था, फ्रॉम द रॉन्ग रोड, गलत रास्ते से। स्वयं को कैसे बचा लिया?
मीन्स उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब हम पढ़ेंगे और लिखेंगे और इससे एक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट जॉब लेंगे, और उस जॉब से जो वो पैसा मिलेगा वो इन पैसों से ज़्यादा होगा और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। यही इस कहानी का मैसेज है। I will send the questions and answers of this story in the group. Thank you for watching this video.